सो वीकली द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बेसिकली आप किसी कगार पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको एंट्री करना है, शुरुआत हो रही है, कुछ तो है बस, है ना। बेसिकली एक तरीके से कगार पे पहुंच गए हैं। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है बेसिकली तबाही मच गई है, डिवेस्टेशन, मारिंग, रेकिंग कह सकते हैं। अनफोल्ड का मतलब होता है बेसिकली ब्रिंग टू लाइट, कोई चीज़ सामने आ गई है। नेक्स्ट इज सिम्युलेशन। सिम्युलेशन का मतलब होता है बेसिकली रियल एनवायरनमेंट का एक तरीके से कॉपी कह सकते हैं, कॉपी कह सकते हैं, रेप्लिका, क्लोन कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ जीलट। जीलट का मतलब होता है बेसिकली कट्टरवाद। नेक्स्ट इज रेलेंटलेस, लगातार चलते जा रहे हैं, परपेचुअल हैं, अनस्टॉपेबल हैं, अनफॉल्टरिंग, अनवेवरिंग है। नेक्स्ट इज फ्यूरियस, स्टेट ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, एजिटेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज डायर। डायर का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा टेरेबल, हॉरेबल, ग्रीम, भयावह सिचुएशन है। नेक्स्ट इज रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है बेसिकली किसी से बदला लेना। नेक्स्ट इज डिसिलरेशन। डिसिलरेशन का मतलब होता है कमी आ गई, मंदी आ गई, स्लो डाउन आ गया। नेक्स्ट इज पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को तबाह कर देना। सो डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, सफाई कर दे एकदम। नेक्स्ट इज इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ समथिंग कह सकते हैं, शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट इज अंडरस्कोर, हाईलाइट किया है किसी चीज़ को हमने। नेक्स्ट इज थ्वाट। थ्वाट का मतलब होता है रोक दिया किसी चीज़ को। कोर्स इनटू का मतलब होता है हमने किसी के साथ ज़बरदस्ती किया, फोर्स किया है किसी को। नेक्स्ट इज स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है लड़ाई, क्वेरल, झगड़ा, फाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट इज ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब होता है बेसिकली कोई चीज़ ओपन है, खुली है एकदम, खुलेआम, खुल्लम खुल्ला जिसे कहते हैं। एल्बो का मतलब होता है बेसिकली एक नाउन होता है तो उसका मतलब हाथ की कोहनी होता है। वर्ब होता है तो बेसिकली आप किसी को कोहनी मार के जो होता है ना, नज कर रहे हो, पोक कर रहे हो, इंस्टिगेट कर रहे हो। नेक्स्ट इज रिवाइविंग, फील रिफ्रेशिंग। नेक्स्ट इज ईज। ईज का मतलब होता है राहत, सुकून। नेक्स्ट इज वर्जन। वर्सन का मतलब होता है बेसिकली सिचुएशन को बद से बदतर बना दिया। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर दिया, कोई चीज़ कम होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। डाइल्यूट, dwindle, वेकन कह सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्यूट। एक्यूट का मतलब भी होता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है, गंभीर परिस्थिति है, सीवियर है, सीरियस है, ग्रिम है, टेरिबल है। एंडाउड का मतलब होता है बेसिकली किसी को लार्ज अमाउंट देना। नेक्स्ट इज हिंज ऑन। हिंज ऑन का मतलब होता है निर्भर कर रहे हैं हम किसी के ऊपर। नेक्स्ट इज बाउड आउट। बाउड आउट का मतलब होता है कि हमने गिव अप कर दिया और हम ये नहीं हमने डिसाइड किया कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट इज डीम्ड। डीम्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी कोई चीज़ सोचना या कोई ओपिनियन बना लेना। ग्रिटी। ग्रिटी के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है दानेदार फर्श जो होता है उसे ग्रैनुलर कहते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है बहुत ही करेजियस हैं आप, बहुत जिगरा है आपके पास एक तरीके से। एल्योर का मतलब होता है बेसिकली आप मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, किसी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्रैपलिंग विद। ग्रैपलिंग विद मतलब आप जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं किसी चीज़ से। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है टेंशन है किसी चीज़ का, फियर है, एजिटेशन कह सकते हैं, प्रेशर, एंग्जाइटी है। सेन का मतलब होता है बहुत सेंसिबल हैं आप। नेक्स्ट इज स्टाउंच। स्टाउंच का मतलब होता है भरोसेमंद व्यक्ति हैं आप। नेक्स्ट इज रेजिलेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने चाहे कोई भी परेशानी है आसानी से रिकवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ट्राउंस्ड। ट्राउंस्ड का मतलब होता है धूल चटा दी, बेसिकली हरा दिया। कोएलिशन का मतलब गठबंधन होता है। ऑनरस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा मेहनत